नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देवशयनी एकादशी के सबसे शुभ मुहूर्त, क्या है महत्व, 5 उपाय, 3 मंत्रों के साथ व्रत कथा और सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। 29 जून 2023 को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाएंगे, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान योग निद्रा से जागते हैं। क्या है देवशयनी एकादशी का महत्व? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य अनुष्ठान नहीं होते हैं। इसी समय से चतुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्य के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसीलिए इस समय ब्रज धाम की यात्रा बहुत ही शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज धाम की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन करने से भी सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के खास 5 उपाय। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को शयन कराने के पूर्व खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए। यदि धन लाभ की इच्छा है तो श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन शाम को तुलसी माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाए और उन्हें प्रणाम करें। ध्यान रखें कि माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना है। पीपल में श्री विष्णु का वास होता है, इसीलिए पीपल में जल अर्पित करें। देवशयनी एकादशी के 3 शुभ मंत्र। हरिशयन मंत्र। सुप्ते तवि जगन्नाथो जमत्सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे तयि बुद्धं च जगत सर्व चराचरम। देवशयनी एकादशी संकल्प मंत्र। सत्यस्थ सत्य संकल्प सत्यवीत सत्यदस तथा धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्म विवर्जित कर्मकर्ता च कर्मेव क्रियाकारे तथैव च श्रीपतिर्नृपति श्रीमान सर्वस्य पतिरूर्जित। देवशयनी एकादशी विष्णु क्षमा मंत्र। भक्तस्तुतो भक्त पर कीर्तिवर्धन कीर्ति दीप्ति क्षमा कांति भक्त सैव दया परा। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में संक्षेप में। एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। सारे लोग बहुत ही परेशान थे और अपनी परेशानी लेकर राजा के पास पहुंचे। हर तरफ अकाल ही अकाल था। ऐसी दशा में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की। देवशयनी एकादशी का व्रत रखा।
इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु और राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए। एकादशी व्रत अनुष्ठान करें। एकादशी कथा परिजनों तथा मित्रों को भी शेयर करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।